Hey everyone, welcome to Tech with Obi. This is Ojasvi Bharadwaj and welcome back to my channel. So, in the last few videos, we studied about encapsulation, constructors, object oriented programming. Today's video is also one of the most important topic about object oriented programming, which is inheritance. So, yeah, before any delay, let's start. And yeah, before that, if you have not watched my previous videos, I will recommend you to please go through them. You will definitely learn a lot from those. So, let's start. Yeah, so let's try to understand from a real world example. Suppose you are going to build a software for your company. अब किसी कंपनी में क्या होंगे एम्प्लॉयज होंगे लेट्स से एवरी एम्प्लॉय हैज दीज कॉमन इन्फॉर्मेशन लाइक हर एम्प्लॉय का एक नेम होगा देयर विल बी एम्प्लॉय आईडी एंड द डिपार्टमेंट टू विच दैट एम्प्लॉय बिलोंग्स ठीक है दीज आर दी properties and there are some of the functions that an employee can perform like log in log out or employee can work as well so these are some of the common information and some of the common actions an employee can perform ठीक है ये हो गई बात आपकी एम्प्लॉय की बट सिंस इट इज अ कंपनी हो सकता है आपकी सॉफ्टवेयर की कंपनी है उसमें हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज आपके फॉरगेट अबाउट एम्प्लॉयज कुछ पर्सन आपके डेवलपर होंगे कुछ पर्सन विल बी योर मैनेजर्स देयर विल बी सम सेट ऑफ पीपल हु विल बी testers or QA and whatnot. There will be senior VPs and VPs. We will focus to only three things: developer, managers, and testers. ठीक है अगर मैं कहूँ कि उसी कंपनी में कुछ लोग सारे एम्प्लॉयज हैं बट जो आपके मैनेजर्स हैं या डेवलपर्स हैं या फिर टेस्टर्स हैं उनका भी एक नेम होगा उनकी भी एक एम्प्लॉय आईडी होगी एंड दे विल ऑल्सो बिलोंग टू सम डिपार्टमेंट राइट हर एक मैनेजर हर एक टेस्टर एंड हर एक डेवलपर इज एन एम्प्लॉय आई होप यू अग्री टू दिस कि एक इंडिविजुअल सबसे पहले इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वो एम्प्लॉय है उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन है कि वो टेस्टर है डेवलपर है और व्हाट नॉट देयर कैन बी मेनी डेजिग्नेशन टू दैट पर्सन ठीक है तो अगर आपको बनाना है कि एक क्लास डेवलपर को देनी है और आपको पता है कि डेवलपर के पास भी नेम एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट होगा एंड डेवलपर कैन परफॉर्म दीज एक्शंस ऑफ लॉग इन लॉग आउट एंड वर्क एंड सिमिलरली देयर विल बी अ क्लास फॉर मैनेजर एंड देयर विल बी अ क्लास फॉर टेस्टर राइट आप इसमें क्या फ्लॉ देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि दीज प्रॉपर्टीज एंड दीज एक्शंस आर कॉमन टू डेवलपर एंड कॉमन टू मैनेजर बट स्टिल आपने उसी कोड को बार बार लिखा है जो कि आपके वन ऑफ द प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है कि आपने यहाँ पे कोड का रीयूज नहीं किया है राइट अगर मैं कहूँ कि can we keep all the common properties and methods inside one class and let others class reuse them मतलब मेरे पास ये नेम एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज लॉग इन लॉग आउट वर्क आर द कॉमन एक्शंस जो कि हर डेवलपर हर मैनेजर सब कोई परफॉर्म करेगा तो क्यों ना हम इसको एक कॉमन जगह पे रख लेते हैं और डेवलपर हो या फिर मैनेजर हो या फिर टेस्टर हो उससे कहते हैं प्लीज रीयूज द सेम कोड इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन इन योर क्लास आई होप दिस इज क्लियर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से मैं आज मैंने ये बना लिया मैंने कोड रीयूज नहीं किया मैंने अलग अलग बना लिया सारे क्लासेस लेट्स से सम वीपी सेड टू मी कि अब हर एक पर्सन के पास एक एम्प्लॉय सॉरी एक ईमेल आईडी भी अटैच्ड होगी ठीक है ईमेल आईडी अटैच होगी मतलब मेरे को डेवलपर में भी ईमेल आईडी देनी होगी मेरे को मैनेजर में भी ईमेल आईडी देनी होगी एंड आई हैव टू अटैच द सेम ईमेल आईडी एज अ प्रॉपर्टी इन टेस्टर एज वेल मतलब जो जो क्लासेस होंगी मुझे सब में अटैच करना पड़ेगा इज इट अ हैसल आई एम डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इवन दो आई हैव द कैपेबिलिटी कि मैं उसको रीयूज कर सकती हूँ बट स्टिल मैं कोड का डुप्लीकेशन बार बार कर रही हूँ आई होप यू गॉट द फ्लेवर ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी हैव करेंटली लेट्स स्टार्ट कि हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या प्रोवाइड करता है सो इनहेरिटेंस क्या होता है इट इज अ मैकेनिज्म कि वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास जैसे मैं डेवलपर को बोलूं तो डेवलपर जो है वो एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स को एक्वायर कर सकता है एंड सेम गोज विद मैनेजर एंड टेस्टर एज वेल उस केस में क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें बार बार कॉमन कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई होप दिस इज क्लियर सो थिंक ऑफ इट लाइक कि एक चाइल्ड है जो कि अपने पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है राइट तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका सिंटैक्स क्या होगा जैसा कि मैंने बोला कि हम सिर्फ कॉमन कोड को एक क्लास में लिखते हैं अदर जो भी क्लासेस उस कॉमन कोड को यूज करना चाहती हैं दे कैन सिंपली यूज दिस कीवर्ड एक्सटेंड्स
एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, अब उन्हें ये कॉमन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली मैनेजर भी क्या करेगा, मैनेजर विल ऑल्सो एक्सटेंड दिस, एक्सटेंड एम्प्लॉय, एंड अब उसको जिस नेम, स्ट्रिंग, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम्स द थिंग कि लेट्स से मैंने यहाँ पे वर्क को लिख दिया सिंपली कि लेट्स से मैंने वर्क को डिक्लेयर कर दिया कि एम्प्लॉय इज वर्किंग। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। अब अगर मैं आपसे, मैंने क्या कहा कि सिर्फ कॉमन कोड जाता है एम्प्लॉय पेरेंट क्लास में। अगर डेवलपर के पास कोई और मेथड है जो कि कॉमन में नहीं है तो वो बहुत आसानी से यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है। जैसे लेट्स से फंक्शन, लेट्स से आई एम राइटिंग इट्स डेवलपर कैन डू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेवलपर कैन राइट कोड। ठीक, मैंने क्या कहा, अब इस डेवलपर के पास अगर मैं बात करूं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो इस डेवलपर के पास नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट है। डेवलपर की क्या क्या फंक्शंस या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, इट कैन लॉग इन, इट कैन लॉग आउट, इट कैन वर्क एंड इट कैन परफॉर्म दिस कैन डू एज वेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सटेंड लगा दिया, तो एम्प्लॉय की सारी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस आर आल्सो इनहेरिटेड इन द डेवलपर क्लास। ठीक है, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ डेवलपर। यहाँ पे डेवलपर dev इक्वल्स टू न्यू डेवलपर। लेट्स से हम लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, वी कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर एज वेल, और वी कैन डायरेक्टली गिव dev डॉट नेम इक्वल्स टू abc। लेट्स ट्राई टू कॉल dev डॉट वर्क, and let's try to call dev dot can do. Let's compile it first and let's try to run it. आपने देखा पहले आया एम्प्लॉय इज वर्किंग एंड आफ्टर दैट इट केम डेवलपर कैन राइट कोड। आपने देखा होगा कि मैंने डेवलपर में कहीं पे वर्क तो लिख नहीं रखा था, बट स्टिल आई एम एबल टू कॉल वर्क, क्योंकि इसके दिस इज एक्सटेंडिंग दिस एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में ये वर्क ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, सिमिलरली आपने देखा dev डॉट कैन डू, अब ये तो इसी के फंक्शन, इसी के क्लास में डिफाइंड था एंड इट गॉट सिंपली प्रिंटेड ओवर हियर। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। नाउ कम्स दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि इफ अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट कैन इट एक्सेस एवरीथिंग। आई मीन जो जो पेरेंट के पास है, क्या उस हर प्रॉपर्टी को चाइल्ड एक्सेस कर सकता है? द आंसर इज नो, अ चाइल्ड कैन नॉट इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से प्राइवेट मेंबर, आपने पिछले वीडियोज में मेरे पढ़ा होगा, प्राइवेट मेंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ उस क्लास के मेंबर्स, उस क्लास के ऑब्जेक्ट ही उसको कॉल कर पाते हैं। तो अगर प्राइवेट इंट salary, and sorry for the typo, and give it let's say 10,000। अब अगर मैं चाहूँ कि, ऐसा तो मैं बोल रही हूँ कि डेवलपर इज इनहेरिटिंग एवरीथिंग, लेट्स ट्राई टू प्रिंट system dot out dot println, yeah, let's dev dot salary, dev dot salary। let's try to compile it once। या आप देख पा रहे होंगे इनकम्पैटिबल पे मैंने स्ट्रिंग इंटीजर लिख के स्ट्रिंग दे दिया है, सॉरी। ठीक है, ये तो कोई दूसरी गलती थी, बट दूसरा आपने देख लिया होगा कि सैलरी हैज प्राइवेट एक्सेस इन दिस एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इट, बट अगेन लेट मी रिकम्पाइल एंड रीरन इट। आपने देखा यहाँ पे वो वाला एरर चला गया, बट स्टिल यू कैन सी जावा है सैलरी हैज प्राइवेट एक्सेस इन एम्प्लॉइज, मतलब कि एम्प्लॉय क्लास जो है उसका प्राइवेट मेंबर है सैलरी, जो कि एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पेरेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो चाइल्ड की प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी क्लास की, तो उसके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी उसको कॉल नहीं कर सकता। I hope this is clear to you all. If you have any doubt related to inheritance, please drop down in the comment section and I will love to reply and address all those comments. So yeah, all the very best.